पॉल्यूशन हमारे देश की आज सबसे बड़ी समस्या है। सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दिया। जब एक बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा होता है तो उसे समझ नहीं आता कि जीवन का असली मकसद क्या है। जब एक दिन सबको छोड़कर जाना ही है तो इस मोह माया में पड़ते क्यों हैं? घर बनाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, जॉब करते हैं और मर जाते हैं। तो इतना परेशान अपने जीवन में क्यों होते? तो वो डिसाइड करता है मैं इस मोह माया में नहीं पढ़ूंगा। वो अपने घर को त्याग कर जंगल में चला जाता है और अपने साथ एक गीता की किताब लेकर उसका पाठ करता है और गांव में जाकर खाने के लिए भोजन लाता है और खुशी से अपनी झोपड़ी में रहता है। डेली ऐसी दिन की दिनचर्या बना लेता है और एक दिन वह सुबह देखता है कि जो उसकी गीता की किताब थी उसको थोड़ा सा चूहा काट देते हैं। तो वह उस बात से बहुत ज्यादा चिंतित होता है और सोचता है कि ऐसा क्या किया जाए कि चूहे ना आए मेरी झोपड़ी में। तो वो एक दिन बिल्ली को पालता। अब वह देखता कि चूहे तो नहीं आ रहे, बट बिल्ली के लिए दूध की व्यवस्था कहाँ से की जाए? दूध तो कोई फ्री में देगा नहीं, इसलिए ऐसा करते हैं कि एक गाय रख लेते हैं। वह गाय को लेकर आ जाता है। गाय दूध अच्छा देती है, बिल्ली का पेट भर जाता और उसका भी, और जो दूध बचता वह शहर में जाकर दूध बेचने लगता, जिससे उसको पैसे भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वह धीरे धीरे 2-4 गायों को और ले आता, जिससे उसको और ज्यादा दूध मिलने लगता है और ज्यादा पैसे आने लगता है। सुबह उठता, चारा लेने जाता, दूध निकालता, दूध को शहर में देने जाता। यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन उसकी नजर गीता की किताब पर पड़ती है और सोचने लगता जिस मोह माया को छोड़ कर आया था उस मोह माया में फिर से फंस गया हूँ। और यही कारण है कि आज दिल्ली भी इसी मोह माया में फंस चुका है, मतलब पॉल्यूशन में। नहीं समझे तो डिटेल में समझाता हूँ। आज दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, कानपुर जैसे शहरों में इतना पॉल्यूशन है जिसमें आज हम फंस चुके हैं। Another category of air pollution is toxic pollutants. It occurs when burning sulfur-bearing fossil fuels such as coal. ये पीछे फॉग नहीं है, ये स्मॉग है, ये धुआं है जिसके बीच में लोग रह रहे हैं। 30% से भी ज्यादा पॉल्यूशन बड़े बड़े बिजली प्लांटों और बड़ी बड़ी कंपनियों से हो रहा है। 38% पॉल्यूशन हमारे द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ियों से हो रहा है। Nitrogen oxides come from car exhaust. 10% पॉल्यूशन किसानों द्वारा जलाई गई पराली से। इस साल तो नहीं जला रहे जी हम पराली। 22% से भी ज्यादा पॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन साइटों से हो रहा है। It's covering construction materials and demolition sites. बिजली, मोटर कार, गैस, पॉलीबैग, टीवी, रिमोट, मोबाइल के पीछे का कवर और तुम्हारे तन के कवर, ये सभी चीजें हमारे जीवन को सुविधा तो दे रही हैं, बट हमें या हमारे बच्चों को या आने वाली जनरेशन को पैदा होने से पहले ही मार देंगे, क्योंकि हम इन चीजों में ऐसे फंस चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ पॉल्यूशन के बारे में। Air pollution. हमारे यहाँ पे लोग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हम सांस नहीं दे पा रहे हैं अपने यहाँ पे। पॉल्यूशन हमारे देश की आज सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए। लेकिन आज इसके बारे में लोग बातें तो करते हैं बट सॉल्यूशन पर कोई बात नहीं करता। जो बात करते हैं वो सॉल्यूशन नहीं कर सकते। आज सरकार हाथ पर हाथ रखे है, हमारा और हमारे बच्चों का जीवन खतरे में है। इसका सॉल्यूशन हमें ही करना पड़ेगा। हमने कार बनाई अपनी सुविधा के लिए, बट इससे जो पॉल्यूशन होगा वो किसके हिस्से में आएगा? हमारे। जो कंपनियां बिजली बनाती हैं वो किसके लिए बनाती हैं? हमारे लिए। कोई भी कंपनी कुछ भी बनाती है वो किसके लिए बनाती है? हमारे लिए। तो इस पोल्यूशन का जिम्मेदार कौन? हम। दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो अब स्पेस से भी दिखाई देता है। देश की कैपिटल इतना पॉल्यूटेड है कि यहाँ सांस लेने का मतलब 50 सिगरेट डेली स्मोक करना है। डेली इज डेड। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हम तो दिवाली के पटाखों के पीछे पड़े हैं। डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ पटाखों को बैन करने तक ही सीमित रहता है। सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दिया है। और वो पूरे साल के लिए नहीं, सिर्फ दिवाली के लिए। शादियों में, पॉलिटिकल विक्ट्रियों के बाद या न्यू ईयर्स के समय पटाखे जलाने पर पॉल्यूशन कहाँ होता है? प्रॉब्लम यही है कि कोई सॉल्यूशन के बारे में सोचता ही नहीं है। दिल्ली के पॉल्यूशन में 6 मेन रीजन हैं। उन 6 पर सॉल्यूशन की बात करते हैं जिससे दिल्ली की हवा साफ हो सके। सॉल्यूशन नंबर 1,
स्टेबल वार्निंग को बंद करो। भारत सरकार कितना भी डिनाई करे, स्टेबल वार्निंग की वजह से पॉल्यूशन होता है, ये सच है और इसका प्रूफ हमें पाकिस्तान से मिल रहा है। Pakistani city of Lahore as the most polluted. क्योंकि पंजाब और हरियाणा की स्टेबल वार्निंग से दिल्ली में स्मोक होता है, वैसा ही स्मोक लाहौर में भी हो रहा है। जिस राइस को प्रोड्यूस करने के लिए पानी कम्प्लीटली डिक्रीज किया जाता है, ये राइस का स्टेबल हर साल हमारे देश के लोगों की जान लेता है, उनका लाइफ स्पैन कम कर देता है। एंड फॉर व्हाट? सबसे सैड बात यह है कि किसी को ओपनली कहना ही नहीं है। It's true, the availability of balers and superseders have improved stubble management. स्टेबल वार्निंग एक इशू है, हमें स्टेबल वार्निंग को रोकने की सख्त जरूरत है, क्योंकि स्टेबल वार्निंग से हवा पोल्यूटेड होती ही है और साथ ही साथ खेत की मिट्टी भी खराब होती है, क्योंकि इससे मिट्टी का टेम्परेचर बढ़ता है, जमीन के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, यानी नुकसान सबसे ज्यादा किसान का ही होता है। शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म का नुकसान क्यों करते हैं? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक पूसा नाम का एक बायो एंजाइम डेवलप किया, जिसे स्प्रे करने पर 25 से 30 दिनों के अंदर स्टबल नष्ट हो जाता है। वैसे ही छत्तीसगढ़ की सरकार ने काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। हर गाँव में 5 एकड़ प्लाट होता है, जहाँ किसान स्टबल कलेक्ट करते हैं। इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मतलब खाद बनाया जाता है, जिससे किसानों का फायदा ही होता है। ऐसी ही पॉजिटिव इन्वेंशन की जरूरत है और उसके लिए किसानों को और सरकार को यह मानने की जरूरत है। स्टेबल वार्निंग से पॉल्यूशन होता है। अगर हम एडमिट ही नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाल पाएंगे? यहाँ पॉलिटिक्स को छोड़कर सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। पॉल्यूशन का दूसरा रीजन है कंस्ट्रक्शन। पॉल्यूशन का एक मेजर सोर्स होता है डस्ट। डेटा कहता है दिल्ली में 612 एक्टिव कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं। कंस्ट्रक्शन होते समय साइट को प्रॉपर्ली कवर करना होता है, उस पर पानी मारना पड़ता है, नहीं तो ये कंस्ट्रक्शन डस्ट पॉल्यूशन करता है। प्लस जब मटेरियल ट्रक से मूव होता है तो वह कवर न होने की वजह से सिर्फ साइट के आसपास ही नहीं पूरे शहर में पॉल्यूशन फैलाता है। सिर्फ एक ट्रक को ढकने से ही पॉल्यूशन कम हो सकता है। देखिए, इतनी सिंपल सी बातें होती हैं जो पॉल्यूशन को कम कर सकती हैं। कंक्रीट बैचिंग करते समय फ्लाइट ऐश पॉल्यूशन होता है। कंक्रीट बैचिंग वो प्रोसेस है, यहाँ अलग अलग मटेरियल मिलाकर कंक्रीट बनता है। ये एरिया डस्ट फ्री रखने की सख्त जरूरत होती है। वाटर स्प्रे का इस्तेमाल करके या टेलीस्कोपिक सूट का इस्तेमाल करके ये पॉल्यूशन कम हो सकता है। पॉल्यूशन का जिम्मा कंस्ट्रक्शन कंपनियों को छोड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि हमारा कचरा भी हमारी नेशनल कैपिटल को डिस्ट्रॉयड करता है। ये देखिए, दिल्ली का माउंट ऑफ वेस्ट है, जो हम सबके घर के कचड़े से बना है। जगह लिमिटेड है लेकिन कचरा अनलिमिटेड है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है? कचरा ज्यादातर जला देती है। कभी कभी इन डंपिंग ग्राउंड में आग भी लगती है। प्लस कचरा सेग्रीगेट तो कोई नहीं करता। कंपोस्टिंग आज की मॉडर्न दुनिया में कंपोस्टिंग आज की दुनिया में नेसेसरी है, जो काफी आसान है। अपने गीले कचड़े को छोटे छोटे भाग में तोड़कर मिट्टी में डालकर उसे 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दो। मिट्टी में डालकर उसे 2-3 दिन बाद उस मिट्टी को पलटते हैं, जिससे वो एक खाद का रूप ले लेता है, जिसे हम अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। हम कितना सारा गीला कचरा ऐसे ही जनरेट करते रहते हैं और उसे कंपोस्ट बनाने की बजाय हम उसे फेंक रहे हैं। हम उसे प्लास्टिक में बांधकर फेंक रहे हैं, जिससे मीथेन जनरेट हो रहा है, जिससे इंडिया और गर्म हो रहा है। आज हमारे लैंडफिल में सब कुछ मिक्स होता है, पुराने फर्नीचर से लेकर बैटरी तक और बचे हुए खाने से लेकर कपड़े, बोतल्स, न्यूज़पेपर, यहाँ तक पुराने ना काम करने वाले अप्लायंस तक होते हैं। पॉल्यूशन का अगला रीजन है पावर। भारत में इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है। देश के टोटल 218 जगह कोल पावर प्लांट्स में से सिर्फ 10% में पॉल्यूशन कंट्रोल के इक्विपमेंट लगे हैं। कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते समय सल्फर डाइऑक्साइड ब्रेक डाउन होता है और सल्फर बनते हैं। पुराने भारत की बात करें तो आप जितना स्मोक देखते हैं उसका 1/3 स्मोक एक सल्फर से ही आता है। इन कोल पावर प्लांट्स को सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन को कम करने के लिए इक्विपमेंट इंस्टॉल करने का टारगेट दिया गया था, जिससे पॉल्यूशन 2/3 तक कम हो सकता है, एयर क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है और पब्लिक हेल्थ भी। पावर प्लांट को क्लीन अप करने का पहला टारगेट को 2015 का था, लेकिन ये डेडलाइन एक बार मिस हो गई, फिर एक और बार
और अब मिनिस्ट्री ऑफ पावर और तीसरी बार एक्ट्रेशन मांग रही है। पॉल्यूशन इक्विपमेंट फिट करने का काम आसान नहीं होता, क्योंकि हमें 1 महीने के लिए पावर प्लांट्स बंद रखना पड़ेगा, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ पावर कहती है। भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ का डार्क साइड यही है कि हमें चूज करना पड़ेगा पावर कट्स या पॉल्यूशन, हेल्थ या ग्रोथ। दिल्ली के आसपास 9000 से भी ज़्यादा ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट्स हैं जो कोल यूज करते हैं। आपने ऐसे तंदूर देखे होंगे और उनसे निकलने वाला काला धुआं भी। यह धुआं आपको एक्विलेंस डिसीज, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, यहाँ तक कैंसर दे सकता है। पिछले साल 6 अक्टूबर 2023 होटल में कोल यूज करना बैन हुआ, लेकिन इसका इम्प्लीमेशन अभी हुआ भी है या नहीं, यह बड़ा क्वेश्चन मार्क है। प्लस हम इंडियन जुगाड़ू लोग होते हैं। कोल बैन होने पर हमने वुड या बैम्बू यूज करना स्टार्ट किया। एक बैन तभी इम्प्लीमेंट हो सकता है जब अल्टरनेट फ्यूल की व्यवस्था हो। आज भी कई हाउस होटल्स में लकड़ी, गोबर या कोयला जलाकर चूल्हा जलता है, जिससे PM 2.5, PA10 और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है। जो घर LPG सिलेंडर की वजह लकड़ी का यूज करते हैं, उनको टीबी के चांस बढ़ते हैं। ऐसा भी नहीं है LPG सिलेंडर में खाना बनाने और रोटी पकाने में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव रोटियों में जाने से ह्यूमन बॉडी में थकान, सर दर्द, सांस लेने में समस्या होती है। बट लकड़ी और कोल से ज्यादा अच्छा है LPG। और पॉल्यूशन का चौथा रीजन है ट्रैफिक। दिल्ली के पॉल्यूशन में 1/4 से भी ज्यादा पॉल्यूशन व्हीकल से होता है, यानी 35% पॉल्यूशन सीधा कम हो सकता है अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर शिफ्ट हो जाएं। हमें इलेक्ट्रिकल या हाइब्रिड व्हीकल को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, और अगर यह पॉसिबल नहीं तो एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा व्हीकल BS6 नॉर्म्स फॉलो करने वाली ASR करने की जरूरत है। बट इसमें भी प्रॉब्लम है। आप इलेक्ट्रिकल कार ले लोगे, उनमें इलेक्ट्रिसिटी इन्हीं कोल पावर प्लांट से आ रहा है। हमें ग्रीन एनर्जी पर जाना पड़ेगा, और ये मोदी जी कब तक करेंगे? ये पॉल्यूशन कब तक चलेगा, इसका कुछ भी पता नहीं। लोग अपनी गाड़ी कैसी दिखती है इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी के इंजन की, उसके मेंटेनेंस की परवाह बिल्कुल भी नहीं करते। यहाँ सोच बदलने की जरूरत है। आज एक प्राइवेट व्हीकल अर्न करना स्टेटस सिंबल बन चुका है, लेकिन किसी भी डेवलप देश को देखो तो वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है। आम आदमी से लेके करोड़पति बिजनेसमैन तक हर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है। भारत के हर बड़े शहर की तरह दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट ब्रोकन है। इस फोटो को देखिए, एक अच्छी बस रास्तों से कितनी गाड़ियों को हटा सकती है और ट्रैफिक कितना कम कर सकती है। पॉल्यूशन का 5वां रीजन है फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री। फैक्ट्रियों में बनने वाली चीजों को मेल्ट किया जाता है, उससे अनेक प्रकार की गैस निकलती है जो हवा को पॉल्यूशन में परिवर्तित कर देता है। और जो फैक्ट्रियों में ईंधन जलता है, उससे उठने वाला धुआं हवा को गंदा करता है। ज्यादातर प्लास्टिक से बनने वाली वस्तुओं को बनाने के लिए बार बार मेल्ट किया जाता है। इंडिया में 20 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसे मेल्ट किया जाता है, जैसे रिमोट, कीबोर्ड, मोबाइल कवर, कुर्सी, बोतल, बैग और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे पॉल्यूशन होता है। तो क्लियर बात यह है कि आग लगाने से पॉल्यूशन होता है। हम इसे खत्म नहीं कर सकते, इसे केवल कम कर सकते हैं। किसी भी चीज का उपयोग ज्यादा ना हो तो ना खरीदो, यदि हो भी तो कम खरीदो, कम यूज करो, क्योंकि ऐसा करने से हमारी आने वाली जनरेशन को इस चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम उनको बताओ, उनको सिखाओ। पॉल्यूशन का 6वां रीजन है पेड़ पौधे। पेड़ पौधों की जितनी ज्यादा कटाई होती जाएगी उतना ही पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। यह चीज हमारे 6 क्लास के बच्चे को पता होता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। पेड़ की कमी से CO2 की मात्रा बढ़ती है, हवा में प्रदूषण कण बढ़ जाते हैं, ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है, बारिश के पैटर्न बदलते हैं। कटाई से यहाँ तक कि जल का स्रोत सूखने लगता है। आज जहाँ जंगल हुआ करते थे वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जहाँ मिट्टी हुआ करती थी वहाँ RCC रोड हैं। तो पॉल्यूशन क्यों नहीं बढ़ेगा? यदि तुम्हें इसको सच में रोकना है तो तुम्हें पेड़ लगाने पड़ेंगे, सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार पेड़ के लिए कहती भी है। देश में उनका एक अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। वो लोग पेड़ पौधे लगाते हुए फोटो खिंचाकर स्टेटस में लगा लेते हैं,
और अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि मैंने पेड़ लगाए हैं और पौधों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ना फिर देखना पानी भी चाहिए क्या उस पौधे को। आज हमें पेड़ लगाने की जरूरत है। यदि जमीन नहीं है तो छत पर लगाओ, छत नहीं है तो गार्डन में जाकर लगाओ, गार्डन नहीं है तो रोड पर जाकर लगाओ, बट पेड़ लगाओ, वरना मुझे क्या, तुम इस पॉल्यूशन में मरो। अपनी आने वाली जनरेशन को इस पॉल्यूशन में मारने के लिए छोड़ दो। मुझसे जितने पौधे होते हैं मैं लगाता हूँ, बट आज टाइम है सब काम छोड़कर पॉल्यूशन को कम करने पर ध्यान दो, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन का असर गर्भवती महिलाओं पर होता है, मतलब आने वाली जनरेशन पर होता है। इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों के पास पहुंचाओ ताकि हमें इस पॉल्यूशन से मुक्ति मिल सके। और यही हाल है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, जिससे हम एक कुएं के मेंढक बनकर रह गए, जिससे हम इस कुएं को पार ही नहीं करना चाहते। हम अपनी और अपने बच्चों की लाइफ को एक ऐसे इल्यूजन में फंसा देते हैं जिस एजुकेशन की कीमत 10 रुपए नहीं है, हम उसे लाखों रुपए देते हैं। वो कैसे, देखिए इस वीडियो में।